हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। आज की क्लास के माध्यम से आप संस्कृत के लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर, इन दोनों सेमेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। तो इसलिए आपने कल की कक्षा में कुछ एक अति लघु उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ा, तो आप उसी के आगे आप लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके 2 नंबर के पूछे जाते हैं। देखिए, आज की क्लास के माध्यम से आप लकार, जो आपके माहेश्वर सूत्र हैं, कारक, समास, इन सभी को पढ़ने वाले हैं प्रश्नों से संबंधित। तो देखिए, आज की क्लास का पहला प्रश्न है कि संस्कृत में लकार का क्या अर्थ है। तो संस्कृत में लकार का अर्थ है, आपसे प्रश्न होगा कि इसका वर्गीकरण कीजिए। तो आपको उत्तर डाल के लिखना है कि लकार का, तो विभिन्न कालों तथा अवस्थाओं को क्या कहते हैं? लकार कहते हैं। तो काल तथा अवस्था भेद से संस्कृत में 10 लकार माने जाते हैं, परंतु पाठ्यक्रम में केवल 5 लकार पढ़ने। यानी कि आपको लिखना है कि संस्कृत में लकार का अर्थ होता है कितना, कि विभिन्न कालों तथा अवस्थाओं को क्या कहते हैं? लकार कहते हैं। इनका वर्गीकरण लिखना है। तो आपको लिखना है कि काल तथा अवस्था भेद में जो संस्कृत में लकार जो हैं 10 माने जाते हैं। तो आप 10 को लिख दीजिएगा, लेकिन 10 को आप लिख दिए, आपको 5 ही लिखने हैं, क्योंकि आपके लिए 5 ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि 10 लकार माने जाते हैं, परंतु हमें जो निर्धारित किए गए हैं वो 5 लकार, यानी कि लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लिट लकार भविष्य काल और लोट लकार आज्ञा के लिए और विधिलिंग लकार विधि के यानी कि चाहिए के लिए। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। प्रश्न, स्था धातु का विधिलिंग मध्यम पुरुष में तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो यह प्रश्न आपका डीएलएड 2017 के परीक्षा में पूछा गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, उत्तर लिखना है अपना आपको कि स्था धातु के रूप जो कि विधिलिंग में कि पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो मध्यम पुरुष में होगा तिष्ठे तिष्ठतम तिष्ठेत। क्या होगा? तिष्ठे तिष्ठतम तिष्ठेत। इसके बाद में प्रश्न आपका अगला है कि पट धातु का लट लकार का रूप लिखिए। पट धातु का लट लकार का रूप यानी कि वर्तमान काल का 2018 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, उत्तर में लिखना है कि पट धातु का लट लकार रूप यानी कि वर्तमान काल। तो वर्तमान काल में आपका होगा पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो होगा आपका प्रथम पुरुष में पठति पठता पठन्ति, मध्यम पुरुष में पठसि पठता पठत, उत्तम पुरुष में आपका पठामि पठावा पठामा। आपको इतना लिखना है और 2 नंबर आपको प्राप्त करने हैं। इसके बाद में प्रश्न संख्या अगला है कारक। कारक क्या है, इनके भेद बताइए। आप देखिए, कारक को मैंने बताया था कि करोति तीति कर्ता। करोति कारका यानी कि क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जो क्रिया से प्रत्यक्ष संबंध रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो कारक के भेद यानी कि संस्कृत में जो कारक होते हैं वह 6 कारक होते हैं, लेकिन संबंध को कारक नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका क्रिया से साक्षात संबंध नहीं होता है। जो संबंध होता है वह क्रिया से उसका संबंध कुछ नहीं होता है। तो संबोधन की प्रथमा व्यक्ति के आने के कारण इसको इसी का ही एक रूप माना जाता है। तो कारक का जो देखिए, यानी कर्ता कर्म चा कर्णम संप्रदानम तथैव चा अपादान अधिकरणम इत्याहु कारक शिष्ट है ना। इसके बाद में प्रश्न आपका है अगला, विभक्ति। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। विभक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो विभक्ति से कि शब्दों के साथ भिन्न संबंधों को प्रकट करने के लिए भिन्न भिन्न चिन्ह प्रयुक्त होते हैं, यही चिन्ह विभक्ति कहलाते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, ये सभी क्या हैं? चिन्ह हैं। तो देखिए, आप पढ़िएगा, समझिएगा कि विभक्ति कारक चिन्ह यानी कि प्रथमा में आपका होगा कर्ता ने, द्वितीया में आपका कर्म को, तृतीया में आपका कर्ण से द्वारा, चतुर्थी में संप्रदान के लिए, पंचमी में अपादान से अलग होना, षष्ठी में संबंध काकी के रारी रे, सप्तमी में अधिकरण में पर, और संबोधन यानी कि प्रथमा आपका हो जाएगा तो संबोधन हे अरे, हे रे अरे ओ। ये आपके कारक और ये आपके चिन्ह।
इतना आपको आपकी परीक्षा में उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति को समझाइए। कर्म कारक समझिएगा, बहुत ही अच्छे से समझना है क्योंकि एक एक कारक आपका पूछा जा सकता है, 2 नंबर का प्रश्न आपका बनेगा। देखिए, कर्ता जिसको अत्यधिक चाहता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म चाहते हैं। जैसे कर्ता जो होता है, जैसे कि आप कर्ता हैं, आप क्या है कोई कर्म को कर रहे हैं तो आप क्या है उसको अधिक चाहते हैं, तभी आप उस काम को कर रहे हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप क्या है पढ़ना चाहते हैं अत्यधिक, तो यह क्या है आपका कर्म है। तो कर्ता जिसको अत्यधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। इसमें द्वितीय विभक्ति होती है, यानी कर्ता ने कर्म को, किसको? कर्म को क्या है? चिन्ह है, यानी कि द्वितीय विभक्ति होती है, इसका चिन्ह को है। यदि यह चिन्ह को कभी कभी छिपा रहता है, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसका हो जाएगा राम पुस्तक को पढ़ता है। राम पुस्तक को पढ़ता है तो को इसमें छूट गया, तो रामा पुस्तकम पठते। यह जयपुर जाएगा, यानी कि यह जयपुर को जाएगा, तो सा जयपुरम गमिष्यति। हम सब विद्यालय जाते हैं, यानी कि हम सब विद्यालय को जाते हैं, तो वयम विद्यालयम गच्छामः। पर्यटका मरुदेशम प्रतिगच्छति। आतपत्रम बिना बहिर्गन्तु न शक्नुवन्ति। ये सभी क्या हैं? आपके कर्ता कर्म कारक के उदाहरण हैं द्वितीय विभक्ति के। इसके बाद द्वितीय विभक्ति का जो प्रयोग होता है वह कहाँ कहाँ पर होता है? देखिएगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, पहला देखिए द्विकर्मक धातुओं के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जो द्विकर्मक धातु हैं उससे क्या है द्वितीय का प्रयोग होता है। तो द्वितीय की द्विकर्मक धातुएं निम्नलिखित हैं, जो कि इस प्रकार हैं। कौन कौन सी? देखिए, दु याच पच दंड रुदि प्राक्षी चीब्रू सासु जी मत मुसम कर्मयुक कथितम तथा स्याद हो हा कृष्ण वहम। यानी कि दु यानी कि दोहना, याच मांगना, पच पकाना, दंड सजा देना, रुद रोकना, पच पूछना, ची चयन करना, ब्रू यानी कि बोलना, सास शासन करना, जी जीतना, मत मतना, मुस चुराना, नी ले जाना, हा का अर्थ होता है हरण करना, कृष का अर्थ होता है खींचना, वह का अर्थ होता है ढोना। यानी कि ये 16 धातुएं होती हैं द्विकर्मक। ये 16 धातुएं द्विकर्मक की हैं। इसके बाद में देखिए, इसको समझ लीजिए क्योंकि आपको इतना आंसर नहीं लिखना है, आपको आंसर सिर्फ इतना ही देना है कर्म कारक में, ठीक है? इतना ही आपको आंसर देना है क्योंकि ये आपके जैसे आंसर ये एग्जाम्पल में है, तो आपको उतना ही आंसर देना है। बाकी आप समझ लीजिए कि दूसरा पॉइंट है कर्म में द्वितीय होती है, जैसे रामः पुस्तकम पठति। तीसरा है गमनार्थक धातुओं के योग में जहाँ पाया जाता है, जहाँ जाया जाता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है, जैसे मोहना विद्यालयम गच्छति। मोहन विद्यालय को गया, तो द्वितीय विभक्ति हो गई। समय और दूरी में आपका द्वितीय विभक्ति होता है, जैसे रामा चतुर्दश वर्षाणि वने निवसत, यानी राम 14 वर्षों तक वनवास में रहे, यानी राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ, ऐसे आपका आएगा। इसमें आपकी क्या है? कर्म यानी कि द्वितीय कारक है। इसके बाद में प्रश्न अगला है कि संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में आपकी चतुर्थी विभक्ति होती है, यानी कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, यानी कि को उदाहरण से समझाना है तो उत्तर में लिखना है आपको कि कर्ता जिसके लिए, किसके लिए? जिसके लिए कार्य करता है उसे संप्रदान कहते हैं। जैसे कि आप करता हैं तो आप किसी और के लिए कार्य कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। इसका चिन्ह क्या होता है? के लिए, क्योंकि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, यानी कि जैसे अहम बालकाय फलानि दास्यामि, मैं बालक के लिए फल दूंगा। यानी कि आप जो हैं किसी दूसरे व्यक्ति से कह रहे हैं कि मैं तो बालक के लिए फल दूंगा, यानी के लिए तो है, तो आपका संप्रदान कारक हो गया। इसके बाद देखिए कि इदम पुस्तकम मोहनाय, यानी कि यह पुस्तक मोहन के लिए है। यह पुस्तक किसके लिए? अगर आपसे किसी ने पूछा कि यह पुस्तक किसकी है, तो आप कहेंगे यह पुस्तक मोहन के लिए है, यह पुस्तक राम के लिए है। तो इसमें आपका क्या होगा? संप्रदान कारक होगा, है ना? इसके बाद में अपादान कारक को समझिए। अपादान कारक में आपका देखिए
अपादान कारक की विभक्ति तथा उसका चिन्ह संस्कृत भाषा में एक उदाहरण सहित लिखिए। DELED 2017 में आपका पूछा गया प्रश्न है। तो लिखना है कि अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी पंचमी विभक्ति होती है? इसका चिन्ह होता है हार यानी कि अलग होना, जैसे जैसे मात्रे। अपादान से अलग होना, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं यानी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्षात पत्रम पतंती पतति, है ना। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यह आपका क्या है? अपादान कारक है। अब संबंध कारक यानी षष्ठी विभक्ति देख लीजिए। संबंध कारक षष्ठी विभक्ति होता है को प्रयोग सहित समझाना है। तो उत्तर में लिखना है कि जिसमें संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध ज्ञात हो, से एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु से संबंध होगा, उसे कहते हैं संबंध कारक। संबंध का चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे। जैसे रामस्य पुस्तकम अस्ति दशरथ पुस्तकम रामा दशरथ पुत्रा रामा अस्माकम हृदय सम्राट अस्ति। तो ये सभी क्या है? संबंध कारक हैं, यानी कि षष्ठी विभक्ति का है। इसके बाद में प्रश्न संख्या अगला है कि माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं, इनसे कितने प्रत्याहार बन सकते हैं, इनका उल्लेख करना है। समझ लीजिए, ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पर, ठीक है। देखिए माहेश्वर सूत्रों के उत्तर में आपको लिखना है कि माहेश्वर सूत्र जो होते हैं वह 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं जो भगवान शिव जी के डमरू से उत्पन्न हुए हैं, निकले हैं। तो इसलिए आपको वह कौन कौन से हैं कि अयुड रिलरिक एंग औच, यानी कि आप ऐसे देखिए ये आपके 14 आपके माहेश्वर सूत्र हैं। इसमें आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दिए हैं। 14 आपके माहेश्वर सूत्र होते हैं। किस तरह से? देखिए अयुड रिलरिक एंग औच है वरट लड़ इमंगणनम जवई गढ़ दस जब गढ़ दस खप चटत चटतो सक्सर हल। ये आपके 14 आपके होते हैं माहेश्वर सूत्र। इनको आपको अपनी कॉपी पर लिखना है, याद करना है। ओके। इसके बाद में आप देखिएगा, 1 सेकंड रुकना है आपको। माहेश्वर सूत्र आपके 14 होते हैं। देखिए इसमें आपका देखिए कि जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, अयुड रिलरिक एंग औच है वरट लड़ इमंगणनम जवई गढ़ दस जब गढ़ दस खप चटत चटतो कपई आपका 12वें नंबर का होगा, कपई 12वें नंबर का, और 13 होगा आपका सक्सर हल। ये आपके 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। कपई यानी कि का पाया। इस तरह से आप नोट कर लीजिएगा। इसमें गलत दिया है, ये आपका 13 नंबर का और ये आपका 14 नंबर का, 12 आपका होगा कपय। तो आपको शॉर्ट याद करने की ट्रिक बता दूं कि अयुड रिलरिक एंग औच है वरट लड़ इमंगणनम जवई गढ़ दस जब गढ़ दस खप चटत चटतो कपई सक्सर हल। कपई आपका 12 नंबर पे आएगा और 13 नंबर पे आपका आएगा सक्सर, 14 नंबर पे आपका आएगा हल। ये आपके 14 माहेश्वर सूत्र हैं। अब देखिए इन माहेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहार बनते हैं। कितने? 42 प्रत्याहार बनाते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। देख लीजिए 42 प्रत्याहार कौन कौन से हैं। अक प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, अट है, अण है, अंग है, अम, अल, अस, इक, इच, इण, उक, एंग, एच, एच, खय, खर, गम, चय, चर,
छौ झस झई झर झल झस झस बश भस भय मय यई यण यम य यर रल वल वस सर सल हल हस। ये 42 प्रत्याहार हैं। कितने? 42 प्रत्याहार हैं। तो आप सभी को इन प्रत्याहार को याद करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन सा है, तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत देखिए आ और चा। आज देखिए आ आपका ये है और चा आपका ये है। तो अच प्रत्याहार के आपके अंतर्गत आएंगे आयुड रिलिक एंग औच। इतने आपके अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए अट यानी कि आ और टा, तो आ और टा के बीच में आपका है देखिए आयुड रिलिक एंग औच है वरट। तो अट यानी अट प्रत्याहार के अंतर्गत आपके 5 आते हैं। कितने आते हैं? 5, है ना। इस तरह से अगर आपसे पूछे जाए कि उक प्रत्याहार के अंतर्गत, तो उक प्रत्याहार के अंतर्गत देखिए यानी कि उन अयुण है, अयुण में आपका उंग का उक है, तो यानी कि रिलिक यानी कि कितने वर्ड आएंगे? 1 2 3 4 यानी कि 4 वर्ड आते हैं उक प्रत्याहार के अंतर्गत। तो इस तरह से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपके माहेश्वर सूत्र। तो दोस्तों आज की क्लास बस इतनी ही। मिलते हैं कल की कक्षा में। तो जिन भी साथियों को क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को कमेंट कर दें, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वह लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सभी। ओके, क्लास आपकी डेली 4 बजे होती है संस्कृत की, तो आप सभी आना ना भूलिएगा। तो जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इस पर टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ठीक है, चलिए सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही आपको प्रश्न पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत ही निकट आ गई है, तो इसलिए आप तैयारियां करते रहिए। तैयारी करने में कतई भी ढील नहीं डालनी है आपको। ओके, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की कक्षा में। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसका जो लिंक है वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ना मिले तो आपको टारगेट बाय हिमांशु सर्च करना है और ग्रुप को ज्वाइन करना है, वहाँ पर आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। ओके, क्लास को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी आपके साथी हैं उनको भी इस क्लास का लाभ मिल जाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की कक्षा में।